टोहाना की 80% आज़ादी तो मैं ले चुका हूँ। टोहाना भी हमारा गुलाम था, तो 20% लोग इसको दोबारा से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। ये तो सरकार की कमजोरी है, ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, ये वही फितरती बिच्छू हैं। इनको जब जब मौका देंगे आप, जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम। फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे आप, जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। चाहते हैं जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। दोबारा से करप्शन में टोहाना को लेके आना चाह रहे हैं कुछ लोग। ये उन्हीं के बेचारे दल्ले बड़वे लोग हैं बेचारे कुछ। ये अच्छी बात कोई बात नहीं। उनका खराबी के सामने आया। अगर 5 साल का मौका जनता ने दिया था, उसने अपना करैक्टर दिखाया। बबली अपना करैक्टर दिखाया। बबली सेवा करेगा, जन सेवक है। और किसी से टपना करना हमारे खून में नहीं। हम शेर दिल हैं, हम शेर दिल हैं। प्रधान का चुनाव हुआ है। हमारे चुने हुए एमसीओ ने जो नीरो बनी है उनको 13 वोट दिए हैं, और जो दूसरे हमारे सेठी थे उनको 11 वोट मिले हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी शहर के लोगों ने बतौर एमसी, बतौर प्रधान या बतौर उप प्रधान इनको दी है, वो निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जो एक परंपरा यहाँ कमेटी की पहले से थी, मैं उम्मीद करूँगा इनसे कि वो परंपराएँ दोबारा स्थापित ना हों, क्योंकि पहले जो हमारे शहर का से 5 साल पहले जो यहाँ कुछ लोगों ने हाल किया था, वो दुर्दशा दोबारा से इस कमेटी की या मेरे टोहाना के लोगों को वही वक्त ना दोबारा देखना पड़े। ये मैं इनसे उम्मीद करूंगा और इनसे अनुरोध भी करूंगा कि आप जनता ने चुने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज हल्के का प्रतिनिधित्व टोहाना की जनता ने बड़ी मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में मुझे दिया था, और जिन भी साथियों को हमारे टोहाना की जनता ने चुना है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी ड्यूटी ईमानदार से करें। जो करप्शन का अड्डा ये बना हुआ था, मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो दोबारा से यहाँ स्थापित हो। मैं भी अपने प्रयास जारी रखूँगा और आम नागरिकों से भी अपील करूँगा कि कहीं भी दोबारा आपको यहाँ कमेटी के अंदर ऐसी बातें या ऐसे कार्रवाई आपको नज़र आती है, या आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ शोषण हो रहा है या करप्शन भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, आप आम नागरिक के नाते भी इस देश के संविधान ने आपको हक दिया है, और मैं भी आपके लिए बैठा हूँ। एक बहुत बड़ी मुहिम मैंने हरियाणा प्रदेश में चलाई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में आम नागरिक जब तक खड़े नहीं होंगे तो ये जो प्रशासनिक सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं ये ठीक नहीं हो सकती। मैं पूरे हरियाणा वासियों से आज इस आप चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ लोग बिच्छू की तरह हैं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बाढ़ आई, एक मेंढक किसी नदी किनारे बैठा था, एक बिच्छू आया, और बिच्छू ने इस मेंढक से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे नदी पार करा दे। मेंढक ने कहा भाई तेरी तो जो फितरत है वो डसने की है। तो बिच्छू ने बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़ा गरीब बना, कहते नहीं मैं नहीं डसूंगा। बड़ा उससे एक प्रोमिसेस आपस में हुए, लेकिन जब वो नदी के बीच में उसको कमर पर अपने पीठ पर बिठा कर ले जा रहे थे, तो रास्ते में जाकर उसको डसने का काम किया। और उसने उस टाइम उसको ये भी आश्वस्त किया था कि अगर मैं तुझे डसूंगा तो मैं भी डूब जाऊँगा। लेकिन बिच्छू, मेंढक भी डूबा, बिच्छू भी डूबा, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे टोहाना की व्यवस्था को, हमारे सामाजिक ताने बाने को अपने राजनीतिक लोभ के लिए यहाँ एक दूसरे तरीके से जो बैक विंडोओं से घुस कर इस शहर की व्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं, भाईचारे को ख़राब कराते हैं, उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। आज इस दिन पे मैं आप सबको एक बार, मेरे टोहाना वासियों को, और ये जो हमारे नॉमिनेट हुए हैं उप प्रधान के रूप में, इनको जिम्मेदारी दी है हमारे एमसीओ ने, और जो जनता ने प्रधान के रूप में दी है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर टोहाना का विकास में एकजुट होकर लगे, और आप सब जिस मुहिम में मैं खड़ा हूँ मेरे साथ खड़े हों। इतना गंदा माहौल हमारा शहर का कर दिया था, उसको रोका किसने? आम जनता जब जागरूक हुई और हमारे साथ खड़ी हुई, आज हमने रोकने का काम किया है। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग
दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हो, जैसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी की जेबें कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम भोली भाली जनता को गुमराह करके इन पदों पर सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूँगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया और करने वाले कौन कौन थे, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाएं वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों के लिए लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं, हर चीज़ के अंदर ये कोई इनको जन सरकार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। हम अगर आंखों के ऑपरेशन भी करवाते हैं, इनको चुभन होती है। सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आंखों के ऑपरेशन करा के विधायक तो बन गया। अरे भाई, किसी का कुछ लिया थोड़ी ना है। हम तो विधायक भी बने हैं, आरा सरकार में मंत्री भी बने हैं। टोहाना की दी हुई ताकत से बना हूँ, टोहाना के विश्वास से बना हूँ, टोहाना की ईमानदार से बना हूँ, और ईमानदार से अपने पद पे काम करने लग रहा हूँ भाई, और ईमानदार से करूँगा। आज ये माहौल नहीं था इतनी बातें करने का, लेकिन आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, इसका जवाब देना जरूरी था। सर, प्रधानगी से भी आप गए, उप प्रधानगी से भी अब आप गए, पंचायती चुनाव भी आने। देखिए, मैं कहीं नहीं गया। क्या? मैं तो अभी तक 2.5 साल के लिए जनता ने मुझे जो 5 साल का समय दिया था, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, ईमानदार से अपने पद पे खड़ा हूँ, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ अपने लोगों की, और मजबूती से लड़ूंगा। और ये जो इस तरह के लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, ये पानी के बुलबुले की तरह है। ये टोहाने की जनता सब समझती है। एक बार के लिए तो काट की अंडी पिछली बार भी चढ़ी थी। जो ये हालात किया हुआ आपने चुनाव में देखे नहीं। उस टाइम तो हम जिस सरकार का सहयोगी हैं, विपरीत परिस्थितियों में उस टाइम क्या हालात थे। जो लोगों ने सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया, संगठन का दुरुपयोग किया, और जिन लोगों ने एक किस्म से नंगा नाच, गुंडागर्दी का, बहन बेटियों की इज्जत तक उतारने का काम किया, कहाँ बिठाया लोगों ने उनको? अब वो जिस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनी जाएगी। नहीं, वो पार्टी से नहीं बने। पार्टी से तो हमारे कैंडिडेट रमेश गोयल थे गठबंधन के, उन्होंने गठबंधन का धर्म तोड़ा। जो लोग थे कहीं और खड़े रहे। वो क्यों खड़े थे? वो शहर की डेवलपमेंट के लिए नहीं खड़े थे। वो लोग खड़े थे अपनी दोबारा से अपनी तिजोरियां भरने के लिए। वो लोग खड़े थे कि दोबारा से हम करप्शन का अड्डा टोहाना को बनाएं। जो करप्शन के खिलाफ एक विरुद्ध लड़ाई देवेंद्र सिंह बबली ने आज शुरू की हुई है। बबली किसी को भी प्यारा नहीं लगता सिवाय आम नागरिक के। सिर्फ आम नागरिक मुझे पसंद करते हैं। जो ये दौड़ को पड़िया पुलिस है, इनको तो मैं सबको रख रहा हूँ, चाहे वो चुने जनप्रतिनिधि है किसी भी रूप में, चाहे वो किसी पार्टी के संगठन में है, उनको सबको मैं बड़ा उनकी आंखों में खटक रहा हूँ। पूरे हरियाणा में एक ऐसी टीम है 2-4-5% लोगों की पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनको खटक रहा हूँ। लेकिन मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आज़ादी फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना खड़ी करी थी, उसमें हमारे खून का योगदान है। मेरे दादा कैप्टन उमराव सिंह जी ने उस सेना को खड़ा करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, और इस देश को आज़ाद करा के मने थे। टोहाना की 80% आज़ादी तो मैं ले चुका हूँ। टोहाना भी हमारा गुलाम था। जो 20% लोग उसको दोबारा से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं, मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे पसीने की हर बूंद और मेरे खून की आखिरी कतरा इस टोहाना की डेवलपमेंट के लिए लगेगा। ये मैं आपको आज वादा कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता वो किस प्रकार के भ्रष्टाचार के अड्डे की बात करते हैं। जो सवाल जिसने किया है, अगर इसका जवाब वही दें, क्योंकि आज वो खुद भी सरकार के अंदर शामिल हैं, तो बेहतर होगा। आपके कार्यकाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब किसने किस प्रकार के आरोप लगाने, वो व्यक्ति वो देखेगा कि क्यों आरोप लगा रहा है, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर इन बातों के ऊपर जाओगे तो पता नहीं किस किस प्रकार की बातें इस चुनाव के दौर में हुई हैं, वर्तमान में आज भी हुई हैं।
तो इसका जवाब मुझे लगता है कि मैं इस तरह का कोई जवाब दूं उचित पंचायत नहीं चुनाव होगा। एक मुख्य बात उन्होंने कही है कि अफसरशाही है जो पूरी तरह अभी है और कोई भी मंत्री जो है इन चीज़ों के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठा। देखिए वो तो मैं एक बात कहता हूँ, देखिए सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। अब पूर्व का जो हमारा सरकार का 5 साल का कार्यकाल था या ये वर्तमान का कार्यकाल है, सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो आरोप लगाने वाले हैं वही बताएं किस प्रकार के आरोप हैं, किस प्रकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे आधार है। मुझे नहीं लगता कि कोई आधारहीन बात आज के दिन जनता स्वीकार करती है। वो कहते हैं कि काट की आंधी एक बार तो चढ़ती है, बार बार कभी चढ़ती नहीं है, ये भी एक सत्य है। पंचायत चुनावों की बात करें तो क्या आपकी टीम इसी तरह कार्य करेगी और भगवा लहराएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी की टीम आज से नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की टीम कब से लगी सब लोग जानते हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है। देश की एकता अखंडता के लिए, देश में समृद्ध समाज की स्थापना के लिए, देश के गरीब कल्याण के लिए जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता लगा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करें या फिर भविष्य की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है। वो हर समय, क्योंकि संगठनात्मक हमारी इकाई है, बूथ स्तर तक की इकाई हमारी सक्रिय रहती है, और वो बूथ स्तर तक की जब इकाई सक्रिय रहती है तो निश्चित रूप में चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इन हर चुनाव के लिए हमेशा से हमारी टीम तैयार रहती है। और वर्तमान में भी जब भी घोषणा होगी चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी की टीम जो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा उस आदेश के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। नगर परिषद की जो है सरकार है ये, जी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपके दोनों बने हैं जी। तो पुराने कार्यों को पूरा किया जाएगा, उसके अलावा क्या कोई नई प्राथमिकता भी है? देखिए निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, जब चेयरमैन का चुनाव हुआ और टोहाना की जनता ने अपना फतवा जारी किया था, हमारी टीम ने जितने भी वायदे टोहाना नगर परिषद क्षेत्र की जनता से किए हैं वो हर वायदा हमारी टीम मिल करके पूरा करेगी। और पूर्व में जो काम शुरू हुए थे उनको निश्चित रूप से कहीं कोई काम बीच में होगा, कहीं कोई कमी होगी, उसको पूरा करेंगे। और हमारी प्राथमिकता टोहाना शहर को साफ सुथरा रख करके स्वच्छ प्रशासन देने की होगी। मंत्री जी हमेशा अपने एक बयान में एक बात करते हैं, बैकडोर वाले नेता, क्या किस तरह है उनके देखिए बयान? मैं इन बातों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बात जो कहता है उसको ही बताना चाहिए कि कौन किस प्रकार का नेता है। देखिए हम तो बचपन से लोगों की सेवा के अंदर लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई डोर अलग नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही डोर होता है, फ्रंट पे रह करके काम करना होता है, लोगों की सेवा करनी होती है। हम उस काम के अंदर लगे हुए हैं और भविष्य में भी लगे रहेंगे। और हमें चुनाव में हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं बात बहुत एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की बातें समय समय पर आती हैं। और जब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने झंडा उठाया, तब ये सरकार ने बनने बिगड़ने की तो बात ही नहीं थी। केवल एक ऐसा संगठन तैयार करना था, ऐसा संगठन खड़ा करना था कि जो वास्तव में देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, समाज में समानता के लिए काम करे, समाज में समरसता के लिए काम करे, और देश को भविष्य में ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस लाइन का कार्यकर्ता, और हम भी जब कहीं सत्ता की कोई किरण नज़दीक नहीं थी, केवल संगठन के लिए काम करना था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए मुझे कोई मेरे बारे में कोई सवाल उठाता है उसका जवाब और स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।